हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को सेकेंड ईयर यानी कि आगरा सेकेंड ईयर का और RMPSU सेकेंड ईयर का भी जो है क्लास चाहिए, तो उसका जो है क्लास नहीं होकर के मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि वीडियो एटलीस्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आज मैं नॉलेज एंड करिकुलम का जो है वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो MCQ क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है एग्जाम में, वो क्वेश्चन का सेट आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपको वीडियो देते रहूँगी जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करूंगी, इसका आंसर भी मैं आपको बताते जाऊंगी, एक्सप्लेन भी अगर करना होगा तो भी मैं कर दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया हुआ है बच्चे के किस प्रकार के विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। बच्चे के किस प्रकार के विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, मतलब कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो किस तरह का जो है ज्ञान जरूरी होता है। तो ये एक क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। देखो, बौद्धिक विकास आप लोग कहोगे इंटेलेक्चुअल वाला, और मानसिक यानी पूरा मेंटल डेवलपमेंट के अंदर तो सभी कुछ आ जाते हैं। तो आपको कौन से विकास के लिए जो है बच्चे को ज्ञान लेना या नॉलेज लेना जरूरी है। तो नॉलेज तो दोनों के लिए जरूरी है, बौद्धिक विकास के लिए भी जरूरी है एंड मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। किन तथ्यों पर संवाद सिद्धांत आधारित है? संवाद सिद्धांत, देखो नॉलेज में जो है आप लोगों को जो आपका ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब जो लिया जाता है वो सब भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात हो रही है संवाद सिद्धांत के बारे में। तो ये जो है किस आधार पे होता है? विश्वास पे होता है, बुद्धि पे होता है, सत्य पे होता है, या सभी पे होता है? तो एक्चुअली में संवाद सिद्धांत जो सभी पे काम करता है। आपका बुद्धि भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप कर पाओगे। विश्वास होना चाहिए जिसके सामने कर रहे हो, या फिर जो जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हो उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, जो टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और सच तो उसमें होना ही चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों पे आधारित होता है। तो ये भी इसका आंसर भी हो जाएगा ये सभी। अब आप लोगों का आ जाता है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञान मीमांसा ये सब अच्छे से करना। दर्शन के यानी फिलॉसफी के प्रमुख आयाम कौन है? मैंने फिलॉसफी जब दर्शन मैंने आपको पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी के लिए जो है 3 इसके मेन एंड स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जिस पे हम मापते हैं। और ये कौन कौन है 3? एक है ज्ञान मीमांसा, नॉलेज के आधार पर, मूल्य मीमांसा जिसमें मोरालिटी देखी जाती है, तत्व मीमांसा, ये वर्ल्ड कैसे बना है, दुनिया कैसे बनी है, सोच। तो ये तीनों चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, तब जाके फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी के लिए बोलो तो फिलॉसफी को खड़ा करने के लिए 3 पिलर लगे हुए हैं। तो ये आपके जो हो गए तीनों के तीनों हो जाएंगे, ठीक है। बुद्धि के कार्य होते हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? तर्क देना होता है, यानी कि आप अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए जो बातें रखते हैं वो। सोचना यानी थिंकिंग, तर्क जो बोलते हैं ना कि मनन करना, अंदर से ही सोचना वो। एंड विचारना, उस पर अच्छे से मनन करना, यानी उस टॉपिक पे जो है उसके हर पहलू को देखना। तो बुद्धि का कौन सा कार्य है? जाहिर सी बात है कि जब भी आप कुछ बोलते हो, कुछ करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। आप उसमें उस चीज़ के बारे में सोचते भी हो, विचारते भी हो कि सही होगा कि नहीं होगा, तर्क रखते हो कि सही, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है बुद्धि करती है, तभी जाकर के फाइनल एक डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। तो बुद्धि जो है हमारे जो पास नॉलेज रहता है, जो ज्ञान रहता है, उसका यूटिलाइज करके जो है डिसीजन लेती है। 5 नंबर है, शुरू में प्रत्येक व्यक्ति कहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है? अगर बच्चे का ज्ञान की बात करें और नॉलेज की बात करें तो सबसे पहले जो है उसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? मानसिक स्तर से, तर्क से, ज्ञानेंद्रियों से, या उपयुक्त सभी से? बताओ इसका आंसर कौन सा है? तो याद रखना, आप लोग को मैंने जब ज्ञान नॉलेज पढ़ाया था, आप लोग को यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट में है, अगर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है जाकर के वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से ज्ञान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ज्ञान अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको पता है कि उपयुक्त सभी इसमें नहीं होने के बिल्कुल चांसेस है।
सबसे पहले पूछ दिया है ना, यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति कहाँ से शुरू में यानी स्टार्टिंग में जो है कहाँ से ज्ञान प्राप्त करता है। तो स्टार्टिंग में हम जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं सेंस ऑर्गन के द्वारा। हमारे जो सेंस ऑर्गन है शैशवावस्था में, इन्फेंसी में जब बच्चे रहते हैं तो उस समय जो है अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके, आँख कान नाक का यूज़ करके नॉलेज को लेते हैं इन्वायरमेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्रियाँ। तर्क किस प्रकार की प्राप्ति है? 6 नंबर है, तर्क किस प्रकार की प्राप्ति है? तर्क जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं भाई, अपने पॉइंट्स को हम रखते हैं, तो बौद्धिक है, मानसिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। खुद सोच के बताओ। ऊपर में ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो आप लोग को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप दिमाग लगाओ ना, वही हो जाएगा। अगर हम तर्क करेंगे तो क्या हमें हमारी बुद्धि का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हम अपने मानसिक एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी का यूज़ नहीं करेंगे? दोनों करेंगे। तो ये किस तरह की है? दोनों है। ठीक है, चलो। तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां। तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि है, आगमन निगमन विधि है, तर्क वितर्क विधि है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है भाई इसका? तो ये आप भी जानते हो कि तर्क बुद्धि के अनुसार अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें आगमन निगमन दोनों होता है। मतलब कि हम एग्जाम्पल से जो है वो जाते हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट से एग्जाम्पल में आते हैं, दोनों तरीके से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि को एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लेना, क्योंकि इस पे अलग से भी क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। ज्ञान के द्वारा किस तरह के भंडारों में वृद्धि की जाती है? नॉलेज से जो है किस तरह के भंडार में वृद्धि होती है? जानकारी के, अनुभव के, उपस्थिति के, या उपयुक्त सभी के? आप बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखो, ज्ञान, ज्ञान क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी, यानी हमारी सूचनाएं। हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो मिल मिल कर के, एक सूचना नहीं, जो आपके लिए जरूरी हो वैसी सूचनाएं मिल मिल करके जो है ज्ञान बनाती है। और वो ज्ञान जो है, तो आप बोलोगे जानकारी ऑफ कोर्स है, इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू नॉलेज। एंड अनुभव, एक्सपीरियंस हमारा आता ही है ज्ञान से। फिर उसके बाद उपस्थिति, तो ऑफ कोर्स प्रेजेंटेबल तो रहता ही है, जो हमारे प्रेजेंट में से हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रणेता तथा समर्थक कौन है? अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रणेता एंड जो भी समर्थक हैं, शीलर हैं, विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी है, या उपयुक्त सभी हैं? इसका आंसर आपको बताना है 9 नंबर का। ठीक है, तो इसमें अर्थ क्रिया सिद्धांत के बारे में अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा देख लेना। वैसे ये तीनों के तीनों ही हैं, मुझे एकदम 100% है, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं एक बार वेरीफाई जरूर करूंगी, बट ये तीनों हैं। यह कथन किसका है? ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। यह कथन किसका है? ज्ञान जो है सर्वोच्च सद्गुण है। ये किसने दिया है? प्रोफेसर रसेल ने दिया है, प्रोफेसर सुकरात ने दिया है, प्रोफेसर बोर्ड ने दिया है, या इनमें से किसी ने नहीं दिया है? ये बता दो। तो ये अगर आपने सुकरात का सुना हो तो ज्ञान के बारे में सुकरात ने ये बात बोली है कि ज्ञान जो है सर्वोच्च सद्गुण है। किसी में अगर गुण है, कोई भी गुण है, तो उसमें से सबसे बड़ा गुण जो है ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, गुणात्मक, मात्रात्मक, या दोनों? तो आप लोग सूचनाओं के बारे में आप लोग अगर जानते हो तो पता होगा, सूचनाएं जो है गुणात्मक, क्वालिटेटिव भी होती है, तो जिसको हम यूज करके अपने नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव भी होती है। तो ये दोनों तरह के होते हैं। सत्य के परीक्षण के आधार हैं। सत्य को, यानी कि हम जब ट्रुथ को टेस्ट लेते हैं, ट्रुथ टेस्ट लेते हैं, तो उसके आधार बेस क्या बनते हैं? कार्य क्षमता, लाभ, सुख तथा संतोष, उपयोगिता, या ये सभी? कौन सा बनता है भाई इसमें? आप बता दो सोच समझ कर। ये सभी वाला में हर बार मत जाना ज़्यादातर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ, सुख एंड संतोष। जब भी हम ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो हम इन तीनों कसौटियों पर जरूर कसते हैं। वैसे और भी कसौटियां हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस में 3 ही दिया हुआ है, इसी को चूज करना होगा। रेडियो कैसा साधन है? अब ये आपका टीचिंग एड से क्वेश्चन आ रहा है। श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आप सब जानते हो कि भाई रेडियो जो है ऑडियो है, तो इसका मतलब कि ये श्रव्य साधन है। सत्य के सिद्धांत हैं। सत्य का सिद्धांत कौन सा है? सशक्त सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत, संवाद सिद्धांत, या उपयुक्त सभी?
तो सत्य के सिद्धांत के बारे में आप कौन सा बोलेंगे? तो देखो सत्य यानी कि ट्रूथ, इसमें है सशक्त, दैट मीन्स कि अगर आप सही हो तो आपको कहीं भी हिलने की या फिर मुड़ने की, अपनी बात से बदलने की जरूरत क्या है। व्यवहारिकता, यस प्रैक्टिकलिटी का है। फिर संवाद सिद्धांत है, बिल्कुल उसमें होता ही है, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट या फिर जो भी बोलिए कन्वर्सेशन तो है। तो ये सभी होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां जोड़ी होती हैं? श्रवण कौशल यानी कि हमारा जो श्रवण सुनने की जो शक्ति स्किल होती है, उसमें कितनी शक्तियां जोड़ी गई रहती हैं? ये इसमें हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा? 1, नॉट मोर देन दैट। तो ये 15 नंबर हो गया। मैं 15 ही क्वेश्चन सोच रही थी करवाऊंगी आज, ये भी और जिसमें जितना है मैं वो आपको कंप्लीट कर देती हूँ। अनुभववाद के ज्ञान का आधार है बुद्धि, अनुभव, इंद्रियां या इंद्रिया। ऑफ कोर्स कभी भी याद रखना, इंद्रियां जहां भी होगा आंसर मोस्ट ऑफ वही होगा, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही हमें अनुभव आता है। तो इंद्रियां अगर रहेगा तो उसको आपको जरूर टिक करना होगा। व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना जाता है? व्यक्तिगत अनुभव यानी जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो नॉलेज के लिए वो भी सोर्स होते हैं, लेकिन कौन सा? मौलिक स्रोत, आदिम स्रोत या सर्वाधिक स्रोत या उपयुक्त सभी? कौन सा ये स्रोत कहलाता है भाई, इसके बारे में? तो ये उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये आपके 17 क्वेश्चन का सेट, वैसे मैं 15 ही करवाना चाहती थी, लेकिन चलो 17 क्वेश्चन का आपको सेट ये मिला है, इसको अच्छे से कर लेना, देख लेना। क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो आने के चांसेस हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। तो इस तरह से मैं एक ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके और लाऊंगी, और इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।